समय मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ को लगातार छठवीं बार माधव ज्योति अलंकरण सम्मान से नवाजा गया है। समारोह का आयोजन होशंगाबाद के अग्निहोत्री गार्डन में किया गया। समय मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ को इस बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में श्रेष्ठ संपादन के लिए बेस्ट रीजनल चैनल का सम्मान दिया। बेस्ट टॉक शो आमने सामने के लिए एंकर और समय मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज मनु को सम्मानित किया गया। भारतीय पत्रकारिता में प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले समय चैनल के संपादक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहारा समय के संपादक चैनल है मनोज मनु जी। जब आमने सामने में बड़े से बड़े धुरंधर राजनेताओं को अपने सवालों की बौछार करते हैं, तो मनोज मनु के सवालों के आगे पसीना छोड़ देते राजनेता। ग्वालियर माटी के ही रत्न का छठी बार सम्मान हो रहा है। शायद मैं चाहूंगा कि इंदौर से हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए, वे भी सम्मान के साथी बने। आमंत्रित करता हूं जितेंद्र सिंह को माधव ज्योति परिवार के जन्म दिन मनोज भैया, ऐसा नहीं, आप बच के नहीं जा सकते हो। 6 बार हो गई है, आगे भी आना है, 11 ना बनाए रखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, मेरे साथ कई साथी यहाँ मौजूद हैं और जब हर व्यक्ति थकता है काम करते करते और थोड़ी सी थकान होने लगती है तो इस तरह के सम्मान आपको और जगाते हैं। वो भी तब जब इसमें ऊर्जा हो, यानी कि श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया की इसमें अनुभव हो, श्री सुरेश पचौरी साहब की, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और साहित्यकार साहब ने एक चर्चा की थी, वो बड़ी गौर करने वाली बात है, खासकर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। उन्होंने गुलाब जामुन और जीभ का जिक्र किया था और ये कहा था कि स्वाद किसमें है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति का स्वाद, मुझे लगता है आप सब लोगों को समझ में आता होगा कि गुलाब जामुन कौन है और जीभ कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये स्वाद मध्य प्रदेश को मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और माधव ज्योति अलंकरण सम्मान समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में राजनीतिक समीक्षक और पत्रकार सुश्री नीरजा चौधरी को श्रेष्ठ राजनीतिक समीक्षक और मीडिया में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा दूरदर्शन के न्यूज एंकर शमी नारंग को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सुहागपुर के डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर अरविंद सबसे कम उम्र के प्राचार्य बनने वाले शख्स हैं। इसके अलावा शौर्य पराक्रम श्रेणी में परमवीर चक्र से सम्मानित श्री बाना सिंह का भी सम्मान हुआ। अदम्य साहस और प्रशासनिक कौशल के लिए एनआईए में पदस्थ डीआईजी कीर्ति चक्र से सम्मानित एनएनडी दुबे सम्मानित किए गए। खेल क्षेत्र में विश्व के श्रेष्ठ युवा पहलवान अमित कुमार का सम्मान हुआ। साहित्य और कला के क्षेत्र में शीर्ष साहित्यकार अमृतलाल बेगड़ को सम्मान मिला। समारोह में प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी इस सम्मान समारोह में पहुंचे। मनोज मनु साहब लगातार छठी बार इस मंच से विश्व भर में एक नक्षत्र की तरह वो देश उभरता है, हमें सुनाया जाता है, जिसकी एक आर्थिक शक्ति हो, जिसकी एक आर्थिक क्षमता हो। लेकिन आज अगर इस शान से मैं कुछ प्रेरणा लेके जा रहा हूं, वो इस बात की है, इस बात का प्रमाण है कि वही देश आगे बढ़ पाएगा जिस देश की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर वो प्रमाण और वो उदाहरण निकले, जिसके आधार पर नौजवान पीढ़ी को एक संकलित भाव के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने की एक क्षमता मिल पाए। और आज जिन लोगों को हमने अलंकृत किया है, सम्मानित किया है, वे इस मध्य प्रदेश के प्रेरणा स्रोत नहीं, मैं समझता हूं कि वे इस देश के प्रेरणा स्रोत नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि वे इस विश्व के प्रेरणा स्रोत के रूप में आज हमारे सामने खड़े। चाहे हमारे परमवीर चक्र विजेता बना सिंह जी हों, नीरजा जी हों, नेहा धूपिया जी हों,
मनोज मनु हो, शरद जी हो, इरफान हो, अनेक हमारे खिलाड़ी हो। आज भारत की महानता इसलिए है कि जातिगत आधार के ऊपर उठकर, धर्म के ऊपर उठकर भारत के नाम पर जो क्षमता और जो आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रमाण आज की शाम को हमें देखने को मिला है, उसी से इस प्रदेश का नहीं लेकिन इस हर देश का वासी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। तो इन सब हस्तियों को मेरे तरफ से नमन, मेरे तरफ से प्रणाम। और इस सम्मान समारोह में अभिनेत्री नेहा धूपिया को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान कुछ मनोरंजक कार्यक्रम भी पेश किए गए। गायक इरफान ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। चले तब से ये सुनती आ रही है कि होशंगाबाद जब भी किसी को गर्मजोशी से अपनाता है और उनका सम्मान करता है तो पूरी दुनिया देखती है। तो एक बार नर्मदा अंचल का वो सम्मान आपकी तालियों के जरिए पहुंचे नेहा धूपिया तक। और मैं भले मुंबई से आया हूं लेकिन नर्मदा से ज्यादा दूर नहीं, खंडवा में मेरा जन्म हुआ, भोपाल में पला बढ़ा और अब आपके सामने फिर आपका ही बूथ। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आई हैं तो बिना बात किए होशंगाबाद आपको जाने नहीं देगा। तो थोड़ा आगे आए और होशंगाबाद बातचीत करना चाहेंगे इनके साथ। नहीं, ये आधा अधूरा हाँ नहीं चलेगा। देखिए, अच्छा मैं देख सक रहा हूं कि यहां पे जितने मेल मेंबर्स हैं वो हाँ जोर से नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, जो जोर से हाँ नहीं बोल रहे हैं वो खासकर अपनी पत्नी के बाजू में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए कि नेहा दीदी के लिए जोरदार हाँ बोल दीजिए। सब मिलकर जोरदार हाँ बोल दीजिए। कमाल एवरीवन। नेहा जी, बहुत ही सम्मान से होशंगाबाद ने आपको बुलाया, तो ये सम्मान पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आप सबको एक और बार नमस्कार कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना बड़ा सम्मान दिया। ये जो माधव ज्योति सम्मान है मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल एक फिल्म इंडस्ट्री में बॉम्बे जैसे शहर में रहकर अपने घर से स्टूडियो तक जाएंगे, स्टूडियो से घर वापस आते हैं। हमें मालूम नहीं है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हम जो सिनेमा करते हैं, उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। और आज यहाँ होशंगाबाद आके मुझे एहसास हुआ है कि हम लोगों को जो है प्यार ना सिर्फ हमारी थिएटर की ऑडियंस से मिलता है, पर जब हम आप जैसे खूबसूरत लोगों को मिलने आते हैं इतना ज्यादा प्यार मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी राजेंद्र ठाकुर जी का, ज्योतिराव सिंधिया जी का और बाकी सब जो इतने अहम लोग इस मंच पर खड़े हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये निमंत्रण दिया, सो थैंक यू। और इसके पहले अभी नेहा जी बना दिया इन्होंने, मुझे नेहा दीदी बना दिया है कि इसके पहले मुझे और कुछ बनाया, मैं कभी बोलूं तो अच्छा है। नहीं, कम बोलने के मामले में ये सोचती हैं कि जो लोग कम बोलते हैं जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, लेकिन आज हुनर बातचीत से भी होशंगाबाद सुनना चाहेगा। होशंगाबाद आके कैसा लगा आपको, और ये पूरी यहाँ तक की जो ड्राइव है, यहाँ तक का सफर है, वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था पूरा सफर। मैं ये सच कहना चाहूंगी, यूं तो झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ, मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, पर मुझे ये मालूम था कि हम बहुत ही खूबसूरत एक जंगल के अंदर से गुजरे थे। और जब भी मैं अपने ड्राइवर से पूछती थी कि यहाँ आपने क्या क्या देखा, तो वो मुझे यही कह रहा था कि बस पिछली बार मैंने इसी जगह पर शेर देखा था और फिर इसी जगह पर शेर देखा था। फिर मैंने बोला और क्या देखा, तो उन्होंने बोला बस यहीं पे हमने पैंथर देखा था।